The first union budget for 2024-25 in the third term of Shri Narendra Modi ji government stands as a testament to India's commitment to inclusive growth, sustainable development and economic resilience. This visionary budget not only addresses the immediate needs of the nation but also lays down a robust framework for a long-term prosperity, prioritizing infrastructure development, technological innovation, and social welfare. It paves the way for a more prosperous and equitable India. The budget's forward-looking policies and strategic investments are poised to accelerate growth, create jobs, and enhance the quality of life for all citizens. 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ऐतिहासिक है और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास कर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। आज जो प्रस्तुत माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट किया है, वो जो मूल बजट पार्ट के साथ जो अंतरिम बजट आया था उसके साथ में दूसरा चरण है। लेकिन इस दूसरे चरण में जिस तरह से देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए देश के युवाओं को और अधिक रोजगार के साधन संसाधन मिले हैं, वो और अधिक स्वरोजगारी हों, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति और बढ़े, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के साथ साथ में एग्रीकल्चर और टूरिज्म इन दोनों सेक्टर्स पे विशेष और एमएसएमई इन तीनों सेक्टर्स पे विशेष रूप से फोकस किया गया है, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं तीनों जो देश की जीडीपी में ग्रोथ तो करते हैं लेकिन साथ साथ में रोजगार के अवसरों का भी सृजन करते हैं। खास रोजगार के लिए अनेक योजनाएं हैं, स्किलिंग के लिए योजनाएं हैं, मध्य वर्गीयों की सशक्तिकरण हो, विशेष करके उनकी जिंदगी में और सहूलियत आए, उसके लिए अनेक योजनाएं हैं। और देश की कोई भी देश की अर्थनीति की मजबूत स्तंभ उस देश की एमएसएमई होता है। इस बजट में ये चारों सेक्टर के लिए एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, ये 4 फोकस एरिया है। इस बजट में पहली बार 11.11 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल स्पेंडिंग हुई है। इस बजट में रोजगार, शिक्षा, स्किलिंग के लिए 1,48,000 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन किया गया है। किसान को ठीक दाम मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस बजट में एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, उत्पादन की लागत घटाने पर। और उत्पादन की लागत घटाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती बची रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक पैमाने पर ध्यान देने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है और ये प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है। और इस प्राकृतिक खेती के मिशन में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे प्राकृतिक खेती के लिए। प्राकृतिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो जो उत्पाद होगा, उसका फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, वो मनुष्य के लिए बहुत हितकारी होगा, कई बीमारियों से बचेंगे और धरती का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। भाई देखिए, जो लोग इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे
का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान किए गए हैं। ये देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी, और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया, ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे। दार्जिलिंग से वोट लेते हैं, वोट का टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को कार्शियांग को भूल जाता है। ये उसको नेचर है। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैन नॉट सपोर्ट। यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? It's an underwhelming budget. I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। ये किसने कहा और आपने मान लिया?
मतलब कमाल करते हैं। इकोनॉमी का पूल देखिए, उस दौर का साइज देखिए, तब बात करिए। अगर आप लोग उनके कहे को ब्रह्म वाक्य मान रहे हैं तो मेरी बात पर एक काम करिए ना, ANI शुड होस्ट अ पब्लिक मीटिंग जहां डेटा वाइज डेटा बात हो, डेटा पर बात हो। ये हवाबाजी नहीं,